हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 10 है और पहला लेक्चर इसका। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज जो है वो 10.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। ये बच्चों 10.2 हमने इसलिए लिए, बेसिक एक्सरसाइज है और इसमें आपने क्या करना है कि वो 7-8 फार्मूले हैं, सिर्फ आपको इसको याद करना है। ठीक है, आपकी जो है ना ये एक्सरसाइज इसी से कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने याद क्या करना है बच्चों, ये आपने याद रखना है, कीप इन माइंड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कीप इन माइंड। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। जी क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फार्मूले आ गए। हाँ जी, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। हाँ जी, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, देखें कॉस है, साइन है, टैन है। ठीक है, इसके दरमियान जो है बच्चों हमारे पास, इसको ऐसे करते हैं। देखिए ये हमारे पास कॉस है, देखिए ये नज़र आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास कॉस है। इसके दरमियान ये दो वैल्यूज़ आ गई, जमा हो रही है, मनफी हो रही। ठीक है, अगर साइन कॉस के दरमियान, साइन कॉस टैन के दरमियान दो वैल्यूज़ जमा या मनफी हो रही हैं, तो फिर बच्चों हमारे पास के फार्मूले लगते हैं। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा। पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरी रकम को बीटा बोलते हैं। अगर आपने कॉस का फार्मूला लगाना है, ठीक है, तो दोनों कॉस आएंगे और फिर दोनों साइन आएंगे। ये याद रखने का तरीका है इसको, दोनों कॉस आएंगे और दोनों साइन आएंगे। पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरी रकम को बीटा बोलते हैं। देखिए पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरी रकम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा बोलते हैं। तो ये बनता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। और ये याद रखना है, कॉस में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो दरमियान में माइनस आएगा। ये दो फार्मूले बच्चों हमारे पास में ये ऐसे एक जैसे हैं। देखिए ये दो फार्मूले हैं, कॉस अल्फ़ा मनफी बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको याद रखने का तरीका बच्चों क्या है, दोनों कॉस आएंगे और फिर दोनों साइन आएंगे। अगर दरमियान में माइनस है तो प्लस आएगा, अगर दरमियान में प्लस है तो माइनस आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका ये। हाँ नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, साइन का फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको याद रखने का तरीका है साइन कॉस और कॉस साइन। ठीक है, साइन कॉस और कॉस साइन। पहली में अल्फ़ा आएगा और दूसरे बीटा आएगा। ठीक है ना, पहली रकम में अल्फ़ा आएगा और दूसरी रकम में हमारे पास क्या, बीटा आएगा। तो साइन का फार्मूला क्या है बच्चों, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये इसको याद रखने का तरीका है। अब आपने माइनस है तो यहाँ दरमियान में माइनस आएगा, अगर दरमियान में प्लस है तो बच्चों प्लस आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाँ जी, इसके बाद हम आ जाते हैं टैन का फार्मूला। हाँ जी, टैन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है ना, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपने ये याद रखना है, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा। ठीक है ना, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा। और यहाँ फार्मूले का 1 आएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ मनफी आएगा, अगर ये मनफी है तो बच्चों यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट है। देखो ये दोनों जमा है तो मनफी आएगा, मनफी तो जमा आएगा। और ये दोनों टैन, ठीक है ना, देखो ये पहला टैन और ये दूसरा टैन, इसको हम ना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे ना, इसको मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। अगर मनफी वाला फार्मूला है तो बच्चों यहाँ मनफी आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, फार्मूला वही है। ठीक है, कॉट का फार्मूला भी यूज़ नहीं होगा, इसको भी अभी याद नहीं रखते। ठीक है ना, बाद में इसको देखते हैं जब हम यूज़ करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो उसमें बच्चों इसको करेंगे, इसको हम याद नहीं रखते। तो हमने क्या किया बच्चों, ये 6 फार्मूले हैं, इसको हमने याद कर लिए, ये आपके ग्रुप में जो है ना सेंड कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपने फार्मूले याद कर लेने। जब ये फार्मूले याद करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मज़ीद हमने क्या याद करना है बच्चों, मज़ीद हमने ये टेबल याद करना है। ठीक है ना, ये टेबल याद करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनके साइन कॉस का टेबल हमने याद रखना है। ठीक है, साइन 30 और जो है साइन 30, ये कॉस 30 और ये टैन 30, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये टेबल आपने याद रखना है। अगर आपको टेबल याद नहीं होता तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप अच्छे वाला कैलकुलेटर यूज़ करें। ठीक है, अच्छे वाला कैलकुलेटर यूज़ करें तो वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। अगर फिर भी आपको याद नहीं, अगर सस्ते वाला कैलकुलेटर तो आपने याद रखना है। अगर आपके आंसर में 0.5 आ गए, ठीक है ना बच्चों, अगर आपके आंसर में 0.5 आ गए तो आपने उसको क्या करना, 1/2 लिख देना और ये 1/2 कैलकुलेटर में आ भी जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपके कैलकुलेटर में
0.707 इस तरह का फॉर्म रकम आ जाए तो फिर आपने क्या करना, उसकी जगह पे तो आपने ये लिख देना, ठीक है, ये वाला 1/2 लिख देना, ठीक है। अगर आपके कैलकुलेटर में 0.8666 आ जाए तो फिर आपने बच्चों क्या करना है, 300/2 लिख देना, ठीक है, ये आपने 300/2 लिख देना, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, तो ये आप ना इसको याद कर लें, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, लेकिन बेहतर है कि टेबल यूज़ कर लें, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लें, इसको ना यूज़ कर लें, और ये याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। सिर्फ आपने फर्स्ट जो आपने क्या करना है, इसको देखो मैं रेज़ कर रहा हूँ, इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको देखिए, आपने फर्स्ट 3 वैल्यू याद करनी है, साइन की वैल्यू याद करनी है 1/2, ये 1/2 और ये 300, ये 3 वैल्यू याद करनी है। अब आपने इनको रिवर्स करके लिख देना, ये लास्ट वाली वैल्यू है ना, इसको शुरू में लिख देना, दरमियान वाली वैल्यू को आपने दरमियान में लिख देना, और ये जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको आपने एंड पे लिख देना, यानी इनको आपने रिवर्स करके लिख देना, ठीक है ना। देखिए मैंने इन वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिखा है टॉस में। और 10 में क्या करना है, आपने ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करनी है। देखिए 10 में आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू, हाँ जी। इसके ऊपर क्या है बच्चों, इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 300 है, तो ये 1/300, ये 1 हो गया, और नीचे हमारे पास ना इसकी वैल्यू देखिए, ऊपर वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है 1/300। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 1/1, देखिए इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसके ऊपर 300 है और इसके ऊपर 1 है, 300/1 कितना हो गया बच्चों, 300 हो गया, ठीक है। तो ये आपने ना इसको याद कर लिया, टेबल याद कर लिया, जब भी ज़रूरत पड़े तो छोटा सा टेबल है उसको ना आप साइड पे बना देना, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये कि आप टेबल की वैल्यू याद करें, ठीक है। अगर नहीं याद होती तो फिर वो कैलकुलेटर यूज़ कर लें और उसको देख लें, एडजस्ट कर लें आप कैलकुलेटर पे। हाँ, इसके अलावा मज़ीद आपने क्या याद करना है बच्चों, मज़ीद आपने ये याद रखना है, ये साइन कॉस टेन है, इनकी वैल्यू आपने निकालनी, ठीक है। अगर आपके पास 0 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, 270 डिग्री आ जाए, अगर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाए तो इनकी के लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। अगर आपने साइन 90 निकालना है, कॉस 90 निकालना है, ठीक है ना, और फिर tan 90 निकालना है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेटर से पूरी वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। ये आएगा ही नहीं, जब आएगा ही नहीं तो फिर हम उसको एरर बोलते हैं, इन्फिनिटी का नाम देते हैं इसको। और मज़ीद आपने बच्चों क्या याद करना है, इसको मज़ीद आपने ये याद रखना है, हाँ जी, मज़ीद आपने याद रखना है जो 30 डिग्री है ना, देखिए ये 30 डिग्री है, ये π/6, ये रेडियन में है, π/6, 30 डिग्री के बराबर होता है, π/4 40 डिग्री के बराबर होता है, π/3 160 डिग्री के बराबर होता है, π/2 90। आपने इसको फोकस करना है, π = 180 डिग्री बच्चों, आपने क्या करना है, इसको फोकस करना है, π = 180 डिग्री, ठीक है। अब देखें अगर ये आ जाए तो 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 30 डिग्री बन जाएगा, तो 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। तो करना आपने इसको फोकस है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद है, लेकिन इनको याद करने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है, इसको फिर हम जो है ना यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको आपने ना ये जो कीप इन माइंड है ये आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, ठीक है बच्चों। आपने इसको ना याद कर लेना, जब ये याद हो जाएगा तो फिर आपका ना क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हमने यहाँ से ये हमारे पास में देखिए 10.1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपने वैल्यू मालूम करनी है साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, इन तीनों की आपने बच्चों क्या करना है, वैल्यू मालूम करनी है। आपने क्या करना है बच्चों, ये आपने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। ये देखिए इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, और ये हमारे पास क्या है 15 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास ना tan 15 डिग्री, ठीक है। ये देखिए बोर्ड में आए हुए भी हैं, ये यहाँ मेंशन किया हुआ बोर्ड में आए हुए हैं। तो पहले तो हम इनको मालूम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने क्या मालूम करना बच्चों, tan 15 डिग्री, हम इसको मालूम करते हैं। हाँ जी, 15 डिग्री के लिए बच्चों आपने याद रखना और टेबल से वैल्यू लेनी। टेबल में आपके पास क्या है, देखो बच्चों टेबल में आपके पास 30 है, 45 है और ये 60 है। आपके पास टेबल में 3 वैल्यूज़ हैं, देखिए आपके पास टेबल बच्चों कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है बच्चों। टेबल में आपके पास ना 3 वैल्यूज़ हैं, हाँ जी, टेबल में 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ में से जमा मनफी करके आपने 15 डिग्री बनाना है।
तो देखने पे पता चला है कि हमारे पास जो है 45 माइनस 30 से 15 डिग्री बनता है। तो 45 माइनस अगर हम 30 डिग्री करें तो हमारे पास क्या बनता है, 15 डिग्री बनता है। ये हमने इसी से बनानी है, ठीक है। और 15 डिग्री फिर किसके इक्वल हो गया, और ये 15 डिग्री इक्वल हो गया बच्चों 45 माइनस 30, ये आपने याद रखना है। अब करने क्या हमने बच्चों, ये जो साइन 15 डिग्री है, देखो बच्चों ये साइन 15 डिग्री है, इस 15 डिग्री की जगह पे हमने 45 माइनस 30 लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब क्या बन गया हमारे पास पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे रकम को बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब फार्मूला क्या बन गया, साइन अल्फ़ा, ठीक है। साइन अल्फ़ा की जगह हमारे पास ये आ जाएगा, हाँ जी, कॉस बीटा, बीटा की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा, पहले रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे रकम को बीटा, मनफी है तो मनफी आ जाएगा, प्लस तो प्लस आ जाएगा। अब कॉस साइन, कॉस अल्फ़ा और फिर हमारे पास साइन बीटा, बीटा की जगह पे दूसरे रकम आ जाएगी। हाँ जी, दोबारा पढ़ते हैं इसको हमने कैसे पढ़ना है बच्चों, फार्मूले को साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, पहले रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे रकम को बीटा बोलते हैं। अब हमने इसकी टेबल से वैल्यू पुट कर देना है। हाँ जी बच्चों, साइन 45 किसके इक्वल है, 1 ओवर हमारे पास ना √2, हाँ जी 1 ओवर √2 के इक्वल है। और कॉस 30 किसके इक्वल है, हमारे पास 300/2 के, cos 30 इसके इक्वल है माइनस, अब साइन 45 किसके इक्वल है, 1/2 के और cos 30 किसके इक्वल है, 1/2 के। हाँ जी बेटो, इसको हल करते हैं, इसको देखें, इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करना है, ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 1 को इसके साथ, और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ। हाँ जी, क्या किया हमने, 1 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रकम बन गई। आगे हमारे पास माइनस है, यही काम हमने बच्चों इसके साथ भी करना है। आज इसको कैसे मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाली रकम को ऊपर के साथ, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास जो है ना एक जैसा बन रहा है। जब डिनोमिनेटर एक जैसा बन रहा है तो फिर हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास एक जैसा बन रहा है। अब हमने क्या करना है, ये 3 ऊपर की आ जाएगा हमारे पास 3 और ना माइनस का 1, ठीक है। तो ये ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर वाली रकम हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। अगर मनफी है तो दरमियान में माइनस आएगा, प्लस के दरमियान में प्लस आ जाएगी। बच्चों इसका जवाब आ गया, ठीक है। अच्छे वाले कैलकुलेटर से शायद आप निकाल दें तो यही शायद जवाब आ जाए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं ये जो है ना इसको हमने हल कर दिया। अब हम निकालते हैं cos 15 डिग्री। हाँ जी बच्चों, cos 15 डिग्री, ठीक है। 45 की जगह पे हमने ये यूज़ करना है। अब तो बच्चों cos हमारे पास कितना है, 15 डिग्री, उसकी जगह पे हमने ये 45 माइनस 30 वैल्यू पुट कर दी। अब हम इस पर फार्मूला लगाने लगे। देखें, cos का फार्मूला, तो cos का फार्मूला cos अल्फ़ा cos बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो cos का फार्मूला लगा रहे हैं, cos अल्फ़ा, ये रकम बच्चों हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल है, और फिर हमारे पास में cos बीटा, ये रकम हमारे पास बीटा के इक्वल है, ठीक है। अगर मनफी है तो प्लस आता है, प्लस तो मनफी आता है, cos में चेंज होता है क्योंकि प्लस आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, साइन अल्फ़ा, और फिर हमारे पास में साइन बीटा, साइन बीटा। अब हम इनकी ना कीमत पुट करते हैं टेबल से। तो टेबल से इसकी वैल्यू देखते हैं, हमारे पास क्या है, cos 45 किसके इक्वल है, 1/2 के। cos 45 किसके इक्वल है, 1/2 के। ये मैंने cos 45 की कीमत पुट कर दी है, ठीक है, डॉट हमारे पास। और फिर जो है ना cos 30 डिग्री की कीमत पुट करते हैं। cos 30 डिग्री की कीमत हमारे पास है 300/2, हमारे पास 300/2, ठीक है, प्लस। अब साइन 45 की कीमत पुट करते हैं। तो साइन 45 की और cos 45 की कीमत 1/2 एक जैसी होती है। और फिर साइन 30 की कीमत पुट करते हैं, तो ये कितना है आपका 1/2,
ठीक है बच्चों, अब हम उसी तरह हल करते हैं, ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली नीचे कर देते हैं। ये तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली नीचे करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये ये हमारे पास ना ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 को हमने क्या किया बच्चों, 300 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो यही काम जो है ना हम इसके साथ भी करते हैं। हाँ जी, 1 इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास, और देखिए डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करके ना लिखते हैं, और ये सेम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 1। तो ये हमारे पास ना cos 15 डिग्री आ गया। तो सिर्फ फार्मूला आपने यूज़ करना है, देखें cos अल्फ़ा cos बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। लेक्चर लेने से पहले आपने फार्मूले याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं tan 15 डिग्री में। तो 15 डिग्री की कीमत हमारे पास ये वाली है, इसमें आ जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो साइन हमारे पास ना tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan, और 15 डिग्री की हमने ना कीमत कर दी है। tan 15 डिग्री की कीमत हमारे पास क्या थी, 45 डिग्री। हाँ तो बच्चों 45 डिग्री और माइनस हमारे पास ना 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इस पे tan का फार्मूला लगा लेते हैं। हाँ, इस पे हमने tan का बच्चों फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, tan 45 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। अच्छा एक और भी चीज़ है बच्चों, ये 60 माइनस 45 भी बनता है। अगर आप इसकी जगह पे 60 माइनस 45 यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। 60 माइनस 45, ठीक है। हम इसको 60 माइनस 45 यूज़ कर लेते हैं। तो ऊपर भी 60 माइनस 45 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 माइनस 45 करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इस पर फार्मूला लगाते हैं, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो tan अल्फ़ा tan बीटा वाला फार्मूला लगाते हैं बच्चों। हमारे पास क्या आ गया, tan अल्फ़ा, ये हमारे पास अल्फ़ा है, पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, tan अल्फ़ा माइनस हमारे पास ना tan बीटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक है। ये tan अल्फ़ा tan बीटा, और फिर 1 प्लस, ये 1 प्लस फार्मूले का आ गया। अब ये दोनों tan हमने मल्टीप्लाई करने, ठीक है ना, ये दोनों tan हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो दोनों tan हमने मल्टीप्लाई कर दी, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, और 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। देखिए मनफी है तो यहाँ मनफी आता है, ठीक है ना, और ये उल्टा आता है, मनफी है तो प्लस आता है। अब इसकी कीमत पुट करते हैं हमारे पास। अब tan 60 डिग्री, ठीक है, फिर tan 60 डिग्री कीमत पुट करते हैं। tan 60 डिग्री कीमत 300 माइनस ये 1 हो गया। इस तरह हमारे पास ये 1 हो गया, प्लस tan 60 डिग्री कीमत है 300, ठीक है। टेबल से देखने में तो 300, और tan 45 की कीमत है 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना, ये 1, ठीक है। ये इसका ना आंसर आ गया। मज़ीद रेंज करना चाहते हैं तो इसको ऐसे करके देखते हैं, 300 प्लस 1, ठीक है। तो इसका ना आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, अब 105 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास देखें सब में 105 यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास का ये जो है बच्चों 15, और ये सारे जो है ना, देखिए ये सारे नज़र आ रहे हैं आपको, ये बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, पिछली बुक के क्वेश्चन हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए सारे हमारे पास में बोर्ड में आए हुए हैं। जस्ट इसमें क्या है, फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये हमारे पास क्या 105 है, लेकिन आपने पहले बच्चों याद रखा ना 105 होता है किसके इक्वल है। हाँ जी, 105 डिग्री किसके इक्वल होता है, उसी टेबल वाली वैल्यू में से लेनी है। तो ये बनता है 60 डिग्री और प्लस हमारे पास ना 45 डिग्री, क्या बनता है बच्चों 60 डिग्री और 45 डिग्री। 105 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री और 145 डिग्री इक्वल टू। अब फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे साइन, और हम इसकी जगह पे 105 की जगह पे ना, इसकी जगह पे हम ये यूज़ कर लेते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और इस पर फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वाला। ये हमारे पास साइन, हम साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारे पास ये 60 डिग्री आ गया, तो और हमारे पास कॉस बीटा, बीटा की जगह हमारे पास 45 डिग्री आ गया।
पास 45 डिग्री। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर प्लस हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा 60 डिग्री है और साइन हमारे पास ना बीटा, और बीटा हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये हम इसकी कीमतें पुट करते हैं। साइन 60, अब साइन 60 की कीमत बच्चों हमारे पास है 1/2 और कॉस 45 की कीमत है 1/20, 1/√2 हो गया प्लस। अब कॉस 60, हाँ इसको दोबारा देखते हैं। साइन 60 की कीमत हमारे पास है 300/2। इसको टेबल से दोबारा देख लें बच्चों, तो ये 300/2। ठीक है, और कॉस 60 कीमत हमारे पास है 1/2 और साइन 45 की कीमत जो है वो ये है, क्योंकि हमने इसकी कीमत पुट कर दी। साइन 60 की जगह पे ये कीमत पुट कर दी, कॉस 45 की जगह पे ये कीमत पुट कर दी, कॉस 60 की जगह पे 1/2 पुट कर दिया और साइन 45 डिग्री की जगह पे ये पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली रकम को नीचे। अब ये 300 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 300, और 200 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 200 प्लस। इस तरह बच्चों हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 200 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 200। अब डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या करना है, तो ऊपर वाली रकमों को ऐड कर देना है। तो 300 + 1, ये इसका ना आंसर हमारे पास आ गया, साइन 105 डिग्री। अब हमने क्या करना है बच्चों, कॉस 105 डिग्री, तो कॉस 105 की कीमत पुट कर देते हैं। तो कॉस 105 हो गया, इस बार में लगाते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर प्लस है तो दरमियान में माइनस आता है, माइनस के दरमियान में प्लस आता है। तो कॉस अल्फ़ा, हाँ ये कॉस अल्फ़ा हो गया बच्चों, और ना हमारे पास कॉस बीटा माइनस यानी साइन अल्फ़ा, और फिर हमारे पास है साइन बीटा। यानी इनकी कीमत पुट करते हैं। कॉस 60 और साइन 30 एक जैसी वैल्यू होती है, कॉस 60 और साइन 30। ठीक है, और कॉस 45 किसके इक्वल है, 1/200 के इक्वल है। साइन 45 भी 1/200 होता है बच्चों, कॉस 45 भी 1/200 होता है, ये एक जैसी होती है। tan 45 1 के इक्वल होता है। ये तीन वैल्यू आपने अलग से याद करनी होती। अब साइन 60 की कीमत पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 300/2। हमारे पास आ गया 300/2 और डॉट हमारे पास इसकी कीमत साइन 45 की कीमत ना 1/200। इसको हल करते हैं, ऊपर रकम को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे रकम को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 1 × 20 आ गया। इस तरह इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर रकम को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे रकम को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया, और दरमियान में हमारे पास क्या माइनस। अब डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको क्या करते हैं कि तो ये ऊपर रकम एज इट इज आ गई 1 माइनस। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया कॉस 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है tan 105 डिग्री। इसको हम करते हैं, tan हमारे पास 105 की जगह पे हमने कीमत कर दी है। अब इस पर फार्मूला लगाते हैं, tan अल्फ़ा + tan बीटा। इस पर फार्मूला लगाते हैं tan अल्फ़ा, तो tan का हमारे पास अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा + tan बीटा, वन माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, tan अल्फ़ा और हमारे पास भी tan, और ये हमारे पास ना बीटा। ठीक है, tan बीटा। अब इस पर ना कीमत को करते हैं बच्चों। tan 60 की कीमत ना टेबल से देखें तो 300 बनती है। हम टेबल से देखें tan 60 डिग्री 300 बनती है, और मनफी का हमारे पास tan 45 प्लस का 1 हो गया, और नीचे 1 आ गया, माइनस tan 60 जो है वो 300 बनती है। तो
ये 300 बन जाएगी बच्चों ये वाली वैल्यू। और फिर डॉट tan 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे वाली रकम को देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, ये इसमें से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 1 + 300, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें ताकि नीचे वाली रकम और ऊपर वाली रकम में सिमिट्री आ जाए, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सॉल्व कर लिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको ना सॉल्व कर लिया। अब हम जो है ना इसको, अब हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट। ये हमने ना क्वेश्चन प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। देखिए कितनी मरतबा ये बोर्ड के पेपर में आया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से इसके सम को निकाल देते हैं, ठीक है। इसको निकाल दिया यहाँ से, इसी तरह जो है ना हमारे पास इसको भी निकाल दिया, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है बच्चों, इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इस पर अल्फ़ा बीटा वाले फार्मूला लगा देंगे। लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी लेनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हमने ले लेना है, ठीक है बच्चों। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं साइन एल्फ़ा। पहले रकम को एल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे रकम को बीटा बोलते हैं, साइन एल्फ़ा, ठीक है। साइन एल्फ़ा, एल्फ़ा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। और फिर हमारे पास ना कॉस बीटा, बीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एल्फ़ा, ठीक है, प्लस हमारे पास फिर हमारे पास ना कॉस एल्फ़ा, एल्फ़ा की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा कॉस एल्फ़ा। और हमारे पास ना साइन बीटा, बीटा की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना बच्चों, इसकी ना कीमत पुट कर देते हैं। इसकी लिख दिया हमने यहाँ पे, साइन 45 की जगह ना हम कीमत पुट कर देते हैं 1/, यहाँ पे 1/2 तो साइन 45 की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। इसी तरह कॉस 45 की जगह पे भी इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और फिर अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बन जाएगा, तो कॉस एल्फ़ा बच जाएगा हमारे पास और प्लस हमारे पास में साइन एल्फ़ा बच जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ये बच गया। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं कि ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा हमने प्रूव करना है ना, इसमें साइन पहले कॉस बाद में, तो हम इसको ना अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना इसको साइन कर देते हैं और फिर हम इसको कॉस कर देते हैं। तो हमने इसको ना अरेंज करके लिख दिया और ये हमारे पास ना इसकी ना राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था ये भी, तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पास है सेकंड पार्ट। हाँ बच्चों, इसके हम फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। हाँ जी, इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। इस पर हम कॉस का फार्मूला लगा देते हैं, कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। पहले रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे रकम को बीटा बोलते हैं। कॉस एल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा ही आएगा और अपना साइन बीटा, कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा की जगह पे क्या आएगा 45 डिग्री, ठीक है। और माइनस, ठीक है। कॉस के फार्मूले में प्लस है तो माइनस आता है, माइनस तो प्लस आती है, ये आपने याद रखना है। हाँ साइन, साइन एल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा ये हमारे पास अल्फ़ा और हमारे पास है साइन बीटा, साइन एल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब इसकी कीमत पुट करते हैं, लेकिन कॉस एल्फ़ा, कॉस एल्फ़ा और कॉस 45 डिग्री, ठीक है। कॉस 45 डिग्री जो है ना 1/√2 के इक्वल है, तो 1/√2 के इक्वल है। एंड माइनस साइन एल्फ़ा, ये ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, साइन एल्फ़ा ऐसे ही आ गया और फिर साइन 45 की जगह पे ये कीमत आ गई 1/2। अब हमने क्या करना है बच्चों, 1/2 करना कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसके 1/2 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में फिर क्या बच गया हमारे पास कॉस एल्फ़ा, ब्रैकेट में कॉस एल्फ़ा और माइनस हमारे पास में साइन एल्फ़ा, ठीक
ठीक है, ये हमारे पास में माइनस साइन अल्फा, ये हमारे पास बच्चों की आ गई राइट हैंड साइड आ गई इसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, देखिए जस्ट हमने फार्मूला लगाया इसके ऊपर कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला लगा दिया है और ये 45 की कीमत खुद की है और ये कॉमन लिया है और ये हमारे पास में इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते ताकि हमारे पास में स्पेस आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3, इसको दोनों इरेज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे पास। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और बोर्ड के पेपर में जो पेपर बनाने वाले हैं वो कोई चेंज नहीं होते, वो वही होते हैं बार बार, ठीक है ना। कभी 2-3 साल के बाद उनकी बारी दोबारा आ जाती है। 5-7 बंदे होते हैं जो बोर्ड के पेपर बनाते हैं, कोई ज़्यादा पेपर नहीं बनाते, तो उनकी बारियाँ आती रहती हैं। तो बनाने वाले बंदे यही हैं हमारे पास, ठीक। अब देखें बच्चों, हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ स्पेस बना लेते हैं इसको हल करने के लिए। इसकी ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमने 1 प्रूव करनी है तो इसकी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है हम इसकी ले लेते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर अब हम इस पर ना tan का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हमने इस पर tan का फार्मूला लगा दिया, tan अल्फ़ा, ये पहले टर्म को अल्फ़ा बोलते हैं, tan अल्फ़ा और प्लस हमारे पास में tan बीटा, बीटा की जगह ए आ गया, ठीक है। 1 माइनस और फिर हमारे पास tan अल्फ़ा और हमारे पास में tan बीटा, ये हमारे पास में आ गया, फिर डॉट। अब इस पर फार्मूला लगाते हैं, देखें 45 माइनस ए, तो क्या होगा बच्चों, सारा कुछ यही आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब हम इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। हमें पता है tan 45 ना 1 के इक्वल है, जहाँ जहाँ tan 45 आ रहा है ना उसको हम वहाँ ना 1 लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसमें 1 डॉट लगा दिया, ठीक है। ये tan 45 की जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया और tan 45 की जगह फिर हमने क्या किया, इसमें 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 गायब हो जाएगा, इसलिए 1 मल्टीप्लाई हुआ तो tan ये हो गया, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो tan हो गया। अब देखिए ये और ये रकम दोनों सेम है, ठीक है ना, ये कट हो जाएगी और ये रकम भी सेम है, ठीक है। तो ये भी कट हो जाएगी, तो कट के हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कटा 1 और ये इसकी हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने क्या किया बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, tan का फार्मूला लगाया, ठीक है ना। देखिए tan का फार्मूला लगाया दोनों पे और फिर tan 45 की कीमत पुट की है और फिर हमारे पास ये कट होकर ना इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, इसको हल करते हैं। हमारे पास देखिए सेकंड पार्ट है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये इसके हमारे पास ना ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये हम इसको ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। अब ये जो 45 है ना π/4, ठीक है बच्चों, π/4, ठीक है। अब ये देखिए ये π/4 है, पाई 180 के इक्वल होता है, पाई किसके इक्वल होता है, 180 के, और 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 डिग्री बनता है। वैसे भी आपने याद करना होता है ये, ठीक है, ये 45 डिग्री बनता है, ठीक है। इसी तरह जो है ना 3π/4, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 को यहाँ से बाहर निकाल के ऐसे लिख देता हूँ 3.π/4, अब π/4 जो ना 45 डिग्री के बनता है और 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये 135 डिग्री ये बन गया, ठीक है। अब हमने इसको डिग्री में लिख लिया। अब हम इसके ऊपर लगाने लगे फार्मूला, tan का फार्मूला लगाने लगे, देखो tan का फार्मूला लगाते हैं। आई tan 45 डिग्री, tan अल्फ़ा, ये tan अल्फ़ा हो गया बच्चों, और माइनस हमारे पास में tan, ये हमारे पास में tan बीटा हो गया, ठीक है। और ये 1 हमारे पास क्या हो गया, प्लस,
और ये tan अल्फ़ा, ये हमारे पास tan अल्फ़ा हो गया और बच्चों ये हमारे पास ना tan बीटा हो गया। इसके ऊपर फार्मूला लगा लिया, फिर आगे प्लस, आगे फिर फार्मूला लगाते हैं, तो यही फार्मूला लगाते हैं। हाँ जी, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री हो गया, और ये प्लस, क्योंकि प्लस है तो दरमियान प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास tan 135 डिग्री है tan। अब ये tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ठीक है ना बच्चों, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब इनकी कीमतें पुट करते हैं, तो इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। और tan 45 बच्चों 1 के इक्वल है, tan 45 1 के इक्वल है। अब tan 45 किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। जब 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कैलकुलेटर से निकाल लेना, tan 135 ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, tan 135 ना -1 के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। -1 और तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा गौर से देखिए, डिनोमिनेटर बच्चों एक जैसा है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर एक जैसा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, ये डिनोमिनेटर बच्चों एक जैसा है, तो फिर ऊपर क्या आएगा, ठीक है, ऊपर हमारे पास ये रकम आ जाएगी, देखिए ये वाली रकम आ गई, ये आ गई। फिर ऊपर फिर हमारे पास एज इट इज़ रकम आएगी, ये वाली भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये प्लस का 1 और ये मनफी का 1 ना कट हो जाएगा, और मनफी का थीटा प्लस का थीटा कट हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, सारा कट होकर ना 0 बन जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया बच्चों, ये 0 बन गया, और 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास ना इसकी ना राइट हैंड साइड आ गई। ये इसका बच्चा हमारे पास ना सेकंड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, आज स्पेस बनाते हैं इसकी, पहले हम यहाँ पे इसकी स्पेस बना ली। अब हम इस पर क्या करते हैं बच्चों, इस पर जो है ना हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, और ये हमारे पास ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसमें ना कीमत पुट कर देते हैं, π/3 जो है ना 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों, π/3 30 डिग्री की, और π/3 जो है ना π/6, सॉरी π/6 जो बच्चों 30 डिग्री के बराबर है, और जो π/3 है वो 60 डिग्री के बराबर है, तो ये हमारे पास में 60 डिग्री आ गया। इसकी जगह पे हमने क्या करना है बच्चों, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, साइन पे साइन वाला फार्मूला, कॉस पे कॉस वाला फार्मूला। तो साइन पे फार्मूला लगाते हैं, इस पे फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा, साइन अल्फ़ा, और ना कॉस बीटा, बीटा की जगह हम यूज़ करेंगे 30 डिग्री प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह थीटा आ गया, और साइन बीटा, और बीटा की जगह हमारे पास में 30 डिग्री आ गई। फिर उसके बाद फार्मूला लगाते हैं कॉस का, ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फ़ा, और फिर हमारे पास में कॉस बीटा, बीटा हमारे पास 60 डिग्री है, और फिर माइनस, क्योंकि कॉस में प्लस तो मनफी आता है, मनफी तो प्लस आता है, और फिर साइन हमारे पास साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थीटा है, साइन अल्फ़ा, और जो है ना कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हाँ बच्चों, इसमें कीमतें पुट करते हैं इनकी। अब थीटा वाली रकम एज इट इज़ आएगी, और इसकी कीमत पुट कर देते हैं कॉस 60 की, ठीक है बच्चों, कॉस 30 की कीमत पुट करते हैं, तो कॉस 30 की कीमत हमारे पास है 300/2, हमारे पास इसके बराबर 300/2, और फिर साइन 30 की कीमत पुट करते हैं, साइन 30 जो है ना 1/2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। कॉस 60 कीमत पुट करते हैं बच्चों, कॉस 60 जो है ना 1/2 के इक्वल है, कॉस 60 जो है 1/2 के इक्वल है, ये हमने कॉस 60 कीमत पुट कर दी। हाँ जी,
साइन 60 की कीमत पुट करते हैं तो साइन 60 बच्चों 300/2 के इक्वल है। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास प्लस की रकम है और ये माइनस की रकम है, ये कट हो गई, ठीक है, ये हमारे पास कट होगी और बाकी जो रकम है ना हमारे पास जो है बच्चों ये बच गई है, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, 1/2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। आपने इसमें से 1/2 कॉमन लेना तो आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। अगर cos थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर 1/2 बच जाएगा, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना आसान से हो गया cos थीटा और प्लस हमारे पास में cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो cos थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों हमारे पास, हाँ जी, cos थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 cos थीटा की, ठीक है, इक्वल टू cos थीटा की। और फिर ये देखें 2 से कट हो गया हमारे पास, 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हमारे पास ना राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, नजर आ गई ना राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे हमारे पास cos थीटा है और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई cos थीटा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, जस्ट आपके पास फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो 6 फार्मूले हैं आपके पास, वो यूज़ हो रहे हैं। 6 फार्मूले को अच्छी तरह तैयार करना, तैयार करने के बाद फिर आपने इस लेक्चर को सुनना होता है, क्योंकि इसलिए ग्रुप में आपको ये फार्मूले भेज दिए थे। हाँ जी बच्चों, इसका 4th पार्ट हमारे पास है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, इसके नाम में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हाँ जी, अब हमने करना क्या बच्चों, हमने tan का फार्मूला बनाना है। tan के फार्मूले में पहली रकम tan होती है, ठीक है, tan के फार्मूले बच्चों क्या होती है, पहली रकम tan होती है। तो हमने क्या करना है, इस रकम को cos थीटा पे डिवाइड कर देना, ये याद रखना आपने, ठीक है। tan बनाने के लिए इसको भी cos थीटा पे डिवाइड कर दें और इसको भी cos थीटा पे डिवाइड कर दें, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए इसको भी आपने क्या करना है बच्चों, cos थीटा पे डिवाइड कर देना है, ऊपर वाली रकम को भी cos थीटा पे डिवाइड कर देना है और नीचे वाली रकम को भी आपने ना cos थीटा पे डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, देखिए ये हमारे पास रकम है, हाँ जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, साइन थीटा किस पे डिवाइड हो जाएगा, देखिए ये रकम हमारे पास है, ठीक है ना, हमने इसको cos थीटा पे डिवाइड किया, तो ये वाली रकम जो है, पहली रकम भी cos थीटा पे डिवाइड होगी और दूसरी रकम भी cos थीटा पे डिवाइड होगी। तो मैं इसको देखें डिवाइड करने लगा हूँ cos थीटा पे, और ये दूसरी रकम है बच्चों, ये भी cos थीटा पे डिवाइड होगी, तो इसको भी मैं cos थीटा पे डिवाइड कर देता हूँ, मैंने इसको भी cos थीटा पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर वाली रकम को भी cos थीटा पे डिवाइड कर दिया और नीचे वाली रकम को भी cos थीटा पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको cos थीटा पे डिवाइड कर दिया, इसको cos थीटा पे डिवाइड कर दिया, इसको भी हम cos थीटा पे डिवाइड कर देते हैं। हल होने लगा बच्चों क्वेश्चन हमारे पास। हाँ जी बच्चों, इसको हम दोबारा से लिखते हैं, देखिए इसको हम करते हैं, देखिए क्या बना है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या बना है। अब ये जो साइन थीटा बाई cos थीटा है, ये हमारे पास बन गया बच्चों tan थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा किसके इक्वल बन गया हमारे पास tan थीटा, और ये cos थीटा हमारे पास बच्चों, ये cos थीटा गया कट, ठीक है, तो क्या बच गया ऊपर हमारे पास बच गया tan थीटा बाई 2, ठीक है, और ये cos थीटा बाई cos थीटा बच्चों ये कट गया, ये 1 हो गया, और ये साइन थीटा बाई cos थीटा, इसको मैं अगर अलहदा कर दूँ ना ऐसे करके, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब ये जो साइन थीटा बाई cos थीटा है, ये हमारे पास बन गया tan थीटा। अब ये फार्मूला थोड़ा सा गौर करना है, अपने फार्मूला बन गया, देखो इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ये बन गया हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरी रकम को बीटा बोलते हैं, ये बन गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, और 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। हम इसको फार्मूले में बंद कर देते हैं, तो हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, अल्फ़ा
माइनस हमारे पास है ना बीटा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, थीटा, और बीटा की जगह क्या यूज़ हो रहा है बच्चों, हमारे पास बीटा की जगह पे हमारे पास यूज़ हो रहा है थीटा बाई 2। ठीक है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे, हाँ जी बच्चों, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और मज़ीद जब इसको हम हल करेंगे तो फिर हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, 2 थीटा में से थीटा निकाल दें, 2 थीटा में से बच्चों हमने क्या करना है, 2 थीटा में से थीटा निकाल दें तो बचेगा थीटा बाई 2। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना क्या आ गया, हमारे पास ना राइट हैंड साइड आ गई इसकी। ठीक है, ये हमारे पास की राइट हैंड साइड आ गई। देखिए, जो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी ना, वो यही थी, tan थीटा बाई 2। तो क्या किया बच्चों, आपने याद रखना है, देखिए ऊपर वाली रकम को और नीचे वाली रकम को हमने cos थीटा पे डिवाइड कर दिया। दोबारा से देखते हैं इसको, हाँ जी, ऊपर वाली रकम को भी cos थीटा पे डिवाइड कर दिया, नीचे वाली रकम को भी। अब पहली रकम को भी cos थीटा पे देखे, इसको cos थीटा पे अलग-अलग कर दिया, और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे हमारे पास tan का फार्मूला बन गया, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। जैसे फार्मूला खोलते हैं ना बच्चों, उस तरह इसको बंद करना भी आना चाहिए। तो हमने इसको ना फार्मूले में बंद कर दिया, और ये एलसीएम लेके हल के इसका आंसर आ गया। हाँ जी, लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, नज़र आ रहा है हमारे पास। देखिए, इसकी हमने ना लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ये हमने इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब tan थीटा की जगह पुट कर देते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और tan फाई की जगह भी पुट कर देते हैं sin फाई बाई cos फाई। इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना, tan फाई की जगह sin फाई और ना cos फाई। ठीक है, अब ये नीचे भी सेम वही रकम है, जो ऊपर रकम है ये वाली, देखिए ये दोनों रकमें हमारे पास सेम है। इसका मतलब है इसकी जगह भी हमारे पास ना यही आ जाएगा। हाँ जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होगी बच्चों, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली रकम हमने ऊपर मल्टीप्लाई की, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई की, और ये भी हमारे पास ना ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, अब आगे हमने क्या करना है बच्चों, इसका ना एलसीएम ले लेना है। ऊपर वाली रकम का भी एलसीएम ले लेना, नीचे वाली रकम का भी एलसीएम ले लेना। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाली रकम का भी एलसीएम लेना है। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये इसका ना एलसीएम आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाली रकम का हमने ना एलसीएम ले लिया। इस तरह हमने नीचे वाली रकम का बच्चों एलसीएम ले लेना है। हाँ, वो नीचे रकम का भी मैंने बच्चों एलसीएम ले लिया। ठीक है, ऊपर वाली रकम का भी एलसीएम ले लिया, नीचे रकम, ये और ये दोनों रकम सेम है, ये कट हो जाएगी। हाँ, ये रकम कट होगी बच्चों, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इधर से हमारे पास जो है ये कट होने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब इसको पहचान लें, पहली रकम को अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरी रकम को बीटा बोलते हैं। ये बन गया cos अल्फ़ा और cos बीटा, और माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। फार्मूला बन गया ना, cos अल्फ़ा cos बीटा, sin अल्फ़ा sin बीटा, और ये cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा, ये cos का फार्मूला बन गया। तो बच्चों ऊपर भी cos का फार्मूला बन गया, नीचे भी cos का फार्मूला बन गया। यानी कि ऊपर cos का फार्मूला बन गया cos अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये है, cos अल्फ़ा की बच्चों हमारे पास ना वैल्यू ये है
कोस अल्फ़ा, और मनफी दरमियान में है तो दरमियान में प्लस आएगा, और फिर हमारे पास में बीटा की वैल्यू दी है। क्या बन गया बच्चों? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन गया? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा, क्योंकि दरमियान में प्लस है, यहाँ मनफी आएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा दरमियान में हमारे पास क्या है? ये मनफी का आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये ना राइट हैंड साइड आ गई, इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार होंगे तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।